भाई ये मेरी पूरी एनिमल किंगडम की शॉर्ट नोट्स है, इसमें चिंटू नोट्स भी है। तो इसमें भाई जो चीज़ें आदमी भूलता है मैं उसको याद करने की ट्रिक आप लोगों को बता देता हूँ। बाकी फिर मेरा एनसीईआरटी के सारे कटआउट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन एमसीक्यू से डायरेक्ट पूछा जाता है, तुम इसको डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल से। और ये स्टेटमेंट जो हम लोग भूल सकते हैं मैंने एकदम लिख दिया है भाई, तुम लोगों को स्टेटमेंट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, फर्टिलाइजेशन, वीवी पैरस ओवी पैरस में दिक्कत होती है, उन्हीं की मैट्रिक लेके आया हूँ भाई। इसको खटाखट रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हम क्लास देखेंगे भाई, क्लास वाला। इसको याद रखना भाई, क्लास में सबसे पहले तुमको ये सीक्वेंस याद रखना है। सबसे पहले कार्टिलेजिनस होता है, उसके बाद फिर आता है बोनी, फिर उसके बाद फिर एम्फीबिया, उसके बाद रिप्टीलिया, फिर बर्ड और मैमल। एक इसमें कोल्ड ब्लडेड में ये सबको पता होता है भाई, कोल्ड ब्लडेड, वार्म ब्लडेड। मैमल और चिड़िया जो होती हैं वो वार्म ब्लडेड होती है, बाकी जो होती हैं कोल्ड ब्लडेड होती हैं। ये भी याद रखना, क्लास वाले में सारे डायोसियस होते हैं, यूनी सेक्सुअल होते हैं, सेक्स से सेपरेट होते हैं। और फर्टिलाइजेशन में केवल तुमको ये दिन तो याद रखना है, बोनी फिश में और एम्फीबिया में एक्सटर्नल होता है, इसका याद करने कठिन है। वो ट्रिक है। बीए करेंगे इंग्लिश, बीए करो इंग्लिश से, बीए करो इंग्लिश से, बीए इंग्लिश से करो, बीए इंग्लिश याद रखना, बीए इंग्लिश, बी ए ई याद रखो, बीए इंग्लिश से करो। अपने मन में इसको याद रखना, क्योंकि जल्दी से करोगे तो दो ही केवल में है, क्लास में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है और डेवलपमेंट केवल एम्फीबिया में इनडायरेक्ट है, बाकी सब में डायरेक्ट। केवल तुमको इतना याद रखना है कि क्लास में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट केवल एम्फीबिया में है, बाकी सब में डायरेक्ट है। और ये ओवी पैरस वीवी पैरस याद करने का ट्रिक ये है भाई, सबसे पहले वाला कौन शुरू होता है, कार्टिलेजिनस। सबसे लास्ट में कौन सा ख़त्म होता है, सबसे लास्ट में ख़त्म होता है मैमल्स। इन दोनों में वीवी पैरस है, बाकी सब में ओवी पैरस है। मैमल में एक एक्सेप्शन है और निन्थोराइकस ओवी पैरस है। भाई ये ट्रिक है जो मैंने दिमाग से, ट्रिक नहीं है भाई, ये याद करने का तरीका है। मैं एक नीट स्टूडेंट हूँ, तुम भी एक नीट स्टूडेंट हो, तुमको भाई डिफ़िकल्टीज आएगी तो ऐसे ही याद कर सकते हो, ठीक है। भाई ये देखो, इसमें देखो ये खाली ओवी पैरस की ट्रिक लिखी हुई है। भाई जब हमने ओवी पैरस क्लास वाले में याद कर लिया है तो हमें ओवी पैरस यहाँ पे ध्यान नहीं देना है, बस ये ध्यान देना है कि हमें जो नॉन कोऑर्डिनेट होते हैं उसमें ओवी पैरस मोलस्का और आर्थ्रोपोडा में प्रेजेंट होता है। मोलस्का और आर्थ्रोपोडा में ओवी पैरस प्रेजेंट होता है, ये क्वेश्चन आता है भाई, हम लोग गलत कर देते हैं, मोलस्का वाले में और आर्थ्रोपोडा वाले में, दोनों में देखो, दोनों भले लार्जेस्ट फाइलम आएगा फिर सेकेंड फाइलम आएगा तो दोनों में ओवी पैरस आएगा। ओवी लार्जेस्ट वाला और स्मॉलेस्ट के बाद छोटा वाला फाइलम जो आता है मोलस्का में ओवी पैरस है। इसको कुछ याद करने की ट्रिक नहीं है भाई, हमने याद कर चुका है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं भाई। अब हम डाइजेशन वाली ट्रिक याद रखेंगे। डाइजेशन वाली ट्रिक में भाई ये ट्रिक है, सबसे पहले तुमको IB3 लिखना है। आई का मतलब होता है इंटरनल एक्स्ट्रा सेलुलर, बी का मतलब होता है बॉथ, ठीक है। उसके मतलब बॉथ का मतलब होता है बॉथ एक्स्ट्रा और इंटर सेलुलर। 3 का मतलब होता है नेक्स्ट 3 सीक्वेंस के फाइलम में। आई है यहाँ पोरीफेरा, आई मतलब सबसे पहले जो शुरू होता है पोरीफेरा है। IB3 मतलब आई मतलब फर्स्ट भी होता है, ठीक है। तो फर्स्ट तुम याद रख सकते हो इंट्रा सेलुलर आई फर्स्ट, जिसमें हो जाएगा तुम्हारा वो पोरीफेरा। फिर B3 याद रखना है तुमको नेक्स्ट 3 फाइलम सीक्वेंस में। B3 में मतलब बॉथ मतलब दोनों के सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा, ये सबको याद रहता है वैसे डाइजेशन। बाकी सब में तुम इंट्रा सेलुलर होता है, ये भी मतलब बाकी रेस्ट में एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, ये भी याद रखना भाई, बाकी सब में एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। तुमको बस इतना याद रखना है, पहला वाला जो है इंट्रा सेलुलर है, बीच के दो फाइलम जो है शुरू वाले सिलेंट्रेटा टिनोफोरा, इसमें तुम्हारा वो हो जाएगा टिनोफोरा, और नाइडेरिया वाले में तुम्हारा हो जाएगा इंट्रा सेलुलर बहुत एक्स्ट्रा इंटरनल सेलुलर, बाकी सब में एक्स्ट्रा सेलुलर। शुरू वाला इंट्रा, बाकी सब में एक्स्ट्रा, पहले दो में, बीच के दो में एक्स्ट्रा इंट्रा। भाई अब हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का ट्रिक देखेंगे भाई। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का ट्रिक याद कर लेना यहाँ से, क्लास वाला हमने याद कर चुका है, अब हमें नॉन कोऑर्डिनेट वाला याद करना है, ये है नॉन कोऑर्डिनेट का। सी हेमा इको सिलेंट्रेटा टिनोफोरा हेवी कोऑर्डिनेटा इकाइनोडर्मेटा। डर्मेटा वाले टर्म में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और CC वाले में CC हेमा इको हेमी कोऑर्डिनेटा और इकाइनो कोऑर्डिनेटा। लाइंस में एक वर्ड आ रहा है CC, भाई याद रखना है, इसका एक्सटर्नल होता है, बाकी सब में इंटर हो जाएगा, ठीक है। क्लास का हम याद कर चुके हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन BA करो इंग्लिश से, पोनी फिश और एम्फीबिया। भाई अब हम नॉन कोऑर्डिनेट वाले में डेवलपमेंट देखेंगे, बहुत डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किस में प्रेजेंट होता है। भाई याद रखना, बहुत डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का ट्रिक है A3 का मतलब ए से शुरू होने वाले तीनों नाम, लेकिन उसमें भाई एनलिडा नहीं है, ये भी याद रखना। A3 है एस्केहेलमिंथेस आर्थ्रोपोडा मोलस्का, एस्कोहेलमिंथेस आर्थ्रोपोडा मोलस्का, ठीक है भाई, याद रहेगा ना, भूलना नहीं भाई।
भाई ऊपर एक ट्रिक और बच गई है जिसमें बहुत एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट है। उसमें केवल दो हैं, बाम से याद रखना उसका, बाम बाम BAM, जिसमें है एनेलिडा और मोलस्का। भाई इसको याद रखना, जिसमें दोनों एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों है वो BAM, बाम से, ठीक है। इसको लिख लेना भाई अच्छे से, तो डेली देखते रहोगे तो याद आएगा। जैसे मैं बता रहा हूँ उस मेथड को याद रखते रहना, डेली डेली देखोगे तभी याद होगा ये। और क्वेश्चन हम लोग स्टेटमेंट में गलत होता है तो यहीं से गलत करते हैं भाई। एक्सक्लूसिवली मरीन से क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसको भी अच्छे से ध्यान रखना। एक्सक्लूसिवली मरीन वाले टर्म कितने हैं? सबसे पहले टीनोफोरा से शुरू होता है, सबसे पहले यही पूछेगा तुमसे, टीनोफोरा। उसके बाद फिर डरमेटा, डरमेटा वाले टर्म आएंगे, हेमिकॉर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा और यूरोकॉर्डेटा। याद रखना भाई, कॉर्डेटा वाले टर्म आएंगे, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, फिर यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा पहला शुरू होता है, यूरोकॉर्डेटा। याद रखना भाई, एक्सक्लूसिव मरीन की केवल 4 ही हैं। भाई ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के याद करने की ट्रिक है ओपी माही को। भाई ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की ट्रिक है ओपी माही, ओपी माही। ओपी से हो जाएगा ओ, ओपन। उसके बाद माही लिखना है तुमको, माही से एम से मोलस्का हो जाएगा, ए से आर्थ्रोपोडा हो जाएगा, और आर्थ्रोपोडा के बाद हेमिकॉर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा। भाई ये याद रखना, हेमिकॉर्डेटा और इकाइनोडर्मेटा साथ साथ आते हैं। ओपन सर्कुलेटरी की ट्रिक है ओपी माही, ओ फिर माही लिख देना। भाई मैंने इनडायरेक्ट की ट्रिक कॉर्डेटा वाले पहले में बताई थी कि बार पहले याद रखना है एम्फीबिया वाले में। उसके बाद जो शुरू के दो और है ना, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा, उनमें भी इनडायरेक्ट होता है। तो अगर याद रख सको तो याद रखना भाई, इसमें भी एम्फीबिया तो याद ही होगा, तुम याद हो गया होगा तुमको। उसके बाद यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा भी याद रखना। मैंने ये वाली ट्रिक बता ही दी है भाई। यूरोकॉर्डेटा में सारे सेक्सुअल होते हैं, सेक्स से सेपरेट होते हैं, डायोसियस होता है, इसको मैंने बता दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे अपने एनसीईआरटी के सारे टर्म यहाँ पे, जो एनसीईआरटी में मैजिक में क्वेश्चन आते हैं जहाँ से आते हैं, मैंने उसको यहाँ पे हाईलाइट किया है। तुम एक एक चीज़ देख सकते हो। अगर तुमको ज़रूरत पड़े तो ये PDF को मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन डाउनलोड कर लेना। इसमें यहीं से एनसीईआरटी के स्टेटमेंट बनते हैं और यहीं से क्वेश्चन उठ के आता है जल्दी से। मैंने इस साल भी देखो भाई वो सब कुछ अरेंज किया था भाई। ये सारे एनसीईआरटी के स्टेटमेंट है जहाँ से मैंने क्वेश्चन हम लोग गलत करते हैं, मैंने सारी चीज़ें लिख दी हैं। जैसे हम लोग पेपर में यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरनल लिखा रहता है तो यहाँ भूल जाते हैं। ये देखो एक्सटर्नल इंटरनल, ये मतलब टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं भाई, एक्सटर्नल चेंज कर देंगे, इंटरनल चेंज कर देंगे स्टेटमेंट में। तो मैंने सारे स्टेटमेंट लिख दिए हैं जहाँ पे हम लोग गलती कर सकते हैं एनुअल किंगडम के। अगर तुमको ज़रूरत पड़े तो इसको डाउनलोड कर सकते हो। और भाई इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जो जो याद करने के तरीके थे, जो हम लोग गलत करते हैं ज़्यादातर, मैंने सारी चीज़ बता दी है।